फरीदाबाद कला में डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने बार हित में काम करके अधिवक्ता समाज का सम्मान बनाए रखने की शपथ ली। पदाधिकारियों ने कहा कि बार और बेंच अधिकारियों में सामंजस्य बनाते हुए लगन ईमानदारी से काम करेंगे और अधिवक्ताओं की किसी भी समस्याओं को बातचीत के जरिए हल कराने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश सदस्य पद के प्रत्याशी हरजीत अरोड़ा, देवेश मित्तल, सौरभ यादव, राकेश शरण मिश्र आदि ने भी अधिवक्ता हित में काम करने का वायदा किया। मैं मनोज गुप्ता एडवोकेट, मुझे इस वर्ष अध्यक्ष पद का सौंपा गया है और मैं सभी अधिवक्ता साथियों की समस्याओं को और अपनी बात को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं राहत अली खान एडवोकेट, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ अपनी बार का। आज जो कार्यक्रम है वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और इसके साथ साथ हम लोग नववर्ष का कार्यक्रम भी मनाते हैं। इसमें हमारे महिलाएं बच्चे गेम कराते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। और मैं अपनी नई कार्यकारिणी को, अपने नए अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उसको उम्मीद करता हूँ कि वो बार को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हम उनके साथ हैं। मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन की जो नव निर्वाचित कार्यकारिणी है उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी तक डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार अपने अधिवक्ता हित में कार्य करते आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो आगे भी इसी तरीके से कार्य करेंगे और जहां भी कहीं भी अगर मेरी जरूरत हो तो मैं कंधे से कंधा मिला के अपने हर अधिवक्ता परिवार के साथ खड़ी हूँ। बार काउंसिल में अपने अधिवक्ता परिवार के लिए 2020 से मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ, जो आगे भी करती रहूंगी, चाहे रजिस्ट्रेशन है, मेडिक्लेम है, सीओपी है, जो भी बार काउंसिल से संबंधित कार्य हैं। अपने अधिवक्ता परिवार के लिए मैंने पहले भी कार्य किया है और आगे भी कार्य करूंगी, चाहे वो मेडिक्लेम से संबंधित हो, डेथ क्लेम से संबंधित हो, क्योंकि बार काउंसिल से जो भी बेनिफिट्स अधिवक्ताओं को मिलते हैं उनकी जानकारी प्रॉपर तरीके से अधिवक्ताओं को नहीं मिल पाती। बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको न्यासी समिति के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं कि मेडिक्लेम किनको मिलता है, कितना मिलता है, इस चीज की जानकारी नहीं है। तो जो भी अपने अधिवक्ता परिवार में जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको जो भी बार काउंसिल से बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास भी करूंगी और करूंगी भी। देवेश मित्तल, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ। क्रमांक संख्या मेरा 44 है। पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनके लिए एक स्टाइफंड की जो व्यवस्था लागू की गई है वो प्रॉपर तरीके से उन तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ये हमारा जो पेशा है ये पढ़ने लिखने का पेशा है। जो हमारा एक नया अधिवक्ता आता है उसको एक आवश्यकता है कि ज्ञान अर्जन कैसे किया जाए, उसको अपनी जीविका के लिए भी सोचना पड़ता है थोड़ा सा। इसलिए हम चाहेंगे कि उसका जो स्टाइफंड है, जो उसकी व्यवस्था है वो उस तक पहुँचे, क्योंकि यह व्यवस्था जो अपने जो साथी हैं उन तक नहीं पहुँच पाती है। यह बहुत बड़ी हमारे यहाँ कमी है, उसको पूरा लागू करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा हम जो हमारी जो प्राथमिक जो सुविधाएं हमारी बार काउंसिल के द्वारा दी जाती हैं, जैसा कि अवगत है, मेडिक्लेम या जितनी भी रजिस्ट्रेशन की हैं या डेथ क्लेम की हैं, उनको सुचारू रूप से, जो कि काफ़ी समय तक पेंडिंग रहते हैं, उनको एक ऐसा लागू किया जाए कि उसका एक पोर्टल बनाया जाए इसमें एप्लीकेशन के बारे में अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में वहाँ से वो आदमी को पता लगाया जा सकता है। जनपद से सौरभ यादव एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हूँ दीवानी मैनपुरी का और इस समय प्रत्याशी हूँ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। जनपद मैनपुरी का एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के अकॉर्डिंग 50 साल के बाद किसी एक ऐसे अधिवक्ता ने कमर कसी है और अपूर्व समर्थन और सहयोग आसपास के सभी जनपदों से इस कारण भी प्राप्त हो रहा है, जो कार्यकाल हमारे अध्यक्षता के रहे हैं उसको अधिवक्ताओं ने कसौटी पे परखा है। जनपद मैनपुरी में अध्यक्षीय कार्यकाल में वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान निधि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाभान्वित किए जाने का कार्य जो किया गया है वो निश्चित रूप से प्रदेश स्तर पर किया जाएगा कि अधिवक्ता सम्मानजनक तरीके से अपने विधि व्यवसाय को कर सके, ऐसा सुनिश्चित किया जाना मेरे द्वारा प्रयास किया जाता रहेगा।